नदी नाला सरकार के और बाकी सब बावन और भूइहार के। बुनियाद डरे वाला है किससे बोल रहे हैं। अगर मानसिक संतुलन खराब हुई सब दिखेगा कि खराब ज्यादा हो गया है, ठंडा देगा फिर उनको, फिर पता चल जाएगा कि भूनिहार का है कि भूइहारों को टारगेट कर सकते हैं। तो उनको अभी मालूम नहीं है कि सगरे पूरा बिहार भूइहार है बावन का। ठीक है, 3 फेस लाइन होता है ना, एक फेस लाइन उड़ गया है अशोक चौधरी का, और राहुल गांधी के पास से आए थे ना यहाँ में, इसलिए फेज उड़ा हुआ है। अगर बावन भूइहार अपना खेत में काम देना बंद कर देगा न, तो बिहार के 60% 70% जनसंख्या खैला बिना मर जाए। राजा नहीं है जो किसी को कुछ बोल दीजिएगा। आप में शर्म होगा तो आप माफी मांगिए जाके भूमिहार समाज से भी तत्कालीन, और नहीं तो पूरा बिहार का पूरा भूमिहार समाज आपका विरोध करेगा। देखिए, अगर उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया होगा तो भूनिहार ऐसा जाती है ना कि उनको ठंडा देगा। ये टिप्पणी कोई करता है तो उसके मानसिक संतुलन सही नहीं है। बिहार सरकार में एक मंत्री के पद पर है और इस तरीके की वो टीका टिप्पणी कर रहे हैं, तो ये कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। अशोक चौधरी का अपना जाति का अपना कमांड है, अपने जाति का उनपे कमांड है, वो ठीका लेके बैठे हैं हर जाति का। तो आप ब्राह्मण को टारगेट कर दीजिए, भूनिहार को टारगेट कीजिए, मतलब स्वर्ण जाति है जो भी ना, ओकरा पे टिप्पणी कुछ गलत कर दीजिए। राजतंत्र नहीं ना है कि आप राजा की तरह वहाँ बयानबाजी कर रहे हैं, एकदम बोले जा रहे हैं। लोकतंत्र है, आप जीत के गए हैं, मंत्री हैं, सेवा करने के लिए हैं, सेवक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप और मैं हूँ खुशीपद। है भूमिहार समाज पर अशोक चौधरी ने अपनी बयान दे दी है। अब इस बयान के बाद काफी भूमिहार समाज में के अंदर काफी नाराजगी भी चल रही है। अब इसके बयान के बाद ही भूमिहार और दलित भी आमने सामने आ गए हैं। अब इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हम आए हैं फिलहाल पटना जंक्शन, और लोगों से समझेंगे कि क्या अशोक चौधरी ने जो अपनी बयान दी है क्या वो गलत भी दिया है या वो उन्होंने अपने बयान को सही दिया है। आपको क्या लगता है कि जो अशोक चौधरी ने अपने भूमिहार पर बयान दिया वो आपको सही लगता है? नहीं, ये बयान लगातार जेडीयू के तरफ से एक एमपी ने भी दिया था यादव मुसलमान कुशवाहा को लेकर। ये बयान फिर आपको अशोक चौधरी दे देते हैं भूमिहार को लेकर। किसी जाति पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, किसी धर्म पर। ये टिप्पणी कोई करता है तो उसके मानसिक संतुलन सही नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी से यही मांग करते हैं कि आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं और 18 सालों से 19 सालों से लगातार आप सत्ता में बने हुए हैं। उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए था। बिहार का कैसे सुधार हो, महंगाई कैसे दूर, इस पर नहीं सोचना है। अपने नेताओं को जो बयान दे देते हैं तो मर्यादा में रह के बयान दे, किसी जाति धर्म मजहब पर बयान टिप्पा टिप्पणी नहीं करें। राजनीतिक बातें करें, राजनीतिक ये करें, विपक्ष पर हमला करें, और इस पर किसी जाति धर्म को टारगेट करना अच्छी बात नहीं है। जो भूमिहार समाज पर अशोक चौधरी ने बयान दिया, आपको उस पर क्या कहना है? नहीं, गलत बोला है वो, जाति विवाद गलत बोला एकदम बिल्कुल। आप उस पर कुछ टिप्पणी नहीं, गलत बोला एकदम बिल्कुल। हाँ, जो भूमिहार समाज पर अशोक चौधरी ने बयान दिया है, आपको क्या लगता है कि वो उन्होंने कुछ ज्यादा ही गलत बोल दिया कि भूमिहार समाज पूरे भड़क ही गए? देखिए, अगर उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया होगा तो भूनिहार ऐसा जाती है ना कि उनको ठंडा देगा। टेंशन लेने की बात नहीं, बोलने दीजिए। भूनिहार डरे वाला है किससे, टेंशन कहाँ लिए हैं। बोल रहे हैं अगर मानसिक संतुलन खराब हुई सब दिखेगा कि खराब ज़्यादा हो गया है तो ठंडा देगा फिर उनको, फिर पता चल जाएगा कि भूनिहार का है। कुछ ज्यादा ही गलत बोल दिया आपने। नहीं, ज़्यादा गलत बोल रहे थे तो अपने लड़की की शादी भूनिहार से किए रहते हैं। गलत नहीं बोले हैं, लेकिन बोले हैं अपने। एगो नहीं होता है कि जैसे चर्चा बंद होता आदमी को, तो थोड़ा रहना चाहिए ना, महफिल में कुछ करना है तो किसी, अगर बिहार में 2-3 वो कुछ ऐसी है ना, अगर आपको चर्चा नाम नहीं है कहीं पे तो आप ब्राह्मण को टारगेट कर दीजिए, भूनिहार को टारगेट कीजिए, मतलब स्वर्ण जाति है जो भी ना, ओकरा पे टिप्पणी कुछ गलत कर दीजिए कि स्वर्ण का दबदबा ये सब कर दीजिए, तो फिर आप मीडिया में छा जाइएगा। वहीं इसी हाईलाइट करने के लिए वैसा कुछ नहीं है। अरे भूनिहार वैसा है ना कि ठंडा देंगे, उनका है टेंशन नहीं है, ऐसा कुछ ज़्यादा ना। आपको क्या लगता है कि जो उन्होंने अशोक चौधरी ने बयान दिया भूमिहार जात पर, काफी भूमिहार जात के लोग काफी भड़के हुए हैं उन पे, आपको क्या लगता है कि उन्होंने सही दिया है गलत? देखिए, पहले मैं हिंदू में किसी भी जातिवाद का सपोर्ट नहीं करता हूँ। 100 करोड़ हिंदू जो है हमारे परिवार हैं, लेकिन अगर फिर भी अशोक चौधरी को ये लगता है कि भूइहारों को टारगेट कर सकते हैं, तो उनको अभी मालूम नहीं है कि पूरा बिहार भूइहार है बावन का। ठीक है, नदी नाला सरकार के और बाकी सब बावन और भूइहार के। अगर बावन भूइहार अपना खेत में काम देना बंद कर देगा न, तो बिहार के 60% 70% जनसंख्या खैला बिना मर जाएगा। मालूम नहीं है अभी उनको। आपको क्या लगता है जो अशोक चौधरी ने बयान दिया भूमिहार जात पर, काफी भूमिहार जात के लोग भड़के हुए हैं, आपको उनका 3 फेस लाइन होता है ना, एक फेस लाइन उड़ गया है उनका अशोक चौधरी का, और राहुल गांधी के पास से आए थे ना यहाँ में, इसलिए फेज उड़ा हुआ है। पूरा गलती लग रहा है। पूरा गलती है, उनको तो उखली में दे के कूट जाना चाहिए।
वो ऐसा बात किया है। और भूमिहार कूट ही देगा उनको। आपको क्या लगता है कि जो अशोक चौधरी ने बयान दिया है भूमिहार जात पर, आपको क्या लगता है कि उन्होंने सही दिया या गलत दिया? नहीं, जाति बाती पर नहीं बोलना चाहिए, सरासरी गलत है। नीतीश कुमार को अपना कैबिनेट में मंत्री को बोलने को लिए तो तरीका चाहिए उनको कि कैसे बोलना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। राजनीति में राजनीति करना तो सब कास्ट को लेकर ना चलना है। ऐसा कीजिएगा भूमिहार के कीजिएगा, राजपूत के कीजिएगा तो आपका वोट कटने का डरना है, छवि खराब ना होगा, इसलिए गलत बोले स्टेटमेंट दिए हैं। दलित वर्सेस तो भूमिहार अब चला हुआ है। देखिए ऐसा बात नहीं कि दलित वर्सेस भूमिहार चलेगा, ऐसा बात नहीं है। अब रह गया प्रश्न, उनका रह गया जिससे जो बयान दिए उनका बयान को खंडित करना चाहिए। नीतीश कुमार का बोलना चाहिए अपना पार्टी कार्यकर्ता को कैसा बात ना बोले कि हमारा छवि खराब हो जाए और हमारा वोट कट जाए, नहीं बोलना चाहिए। जो अशोक चौधरी ने बयान दिया है भूमिहार जात पर, आपको क्या लगता है कि उन्होंने सही दिया या गलत? देखिए, विशेष समुदाय के वोट से कोई व्यक्ति विशेष चुनाव नहीं जीतता। ठीक है, विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे कोई भी चुनाव हो। ठीक है, अगर बात की जाए अशोक चौधरी जी की, तो अशोक चौधरी जी एक बिहार सरकार में एक मंत्री के पद पर है और इस तरीके की वो टीका टिप्पणी कर रहे हैं, तो ये कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। ठीक है, और विधानसभा की बात की जाए तो अब एक व्यक्ति विशेष या किसी एक समुदाय के वोट से चुनाव नहीं जीतते, सर्व समाज को साथ लेके चलना पड़ता, तब आप जीतते हैं चुनाव। और शायद जहाँ पे इन्होंने ये बयानबाजी जो करी है वो शायद उस लोकसभा क्षेत्र के वो प्रभारी हैं। ठीक है, तो जहानाबाद सीट कहीं ना कहीं आज के वक्त में आरजेडी कोटे के पास है, पता ही होगा आपको। जहानाबाद से सांसद जो आरजेडी के हैं वहाँ से, ठीक है, उनके से सिटिंग सांसद थे जेडीयू के पहले, वो हार गए हैं। तो कहीं ना कहीं हार का टिकड़ा कहीं ना कहीं विशेष एक समुदाय पे कहीं ना कहीं फोड़ने का काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो उन्होंने अशोक चौधरी ने बयान दिया वो सही मायने में सही, आपको क्या लगता है कि सही है या गलत है? सही मायने में आप बताइए। सही मायने और गलत मायने क्या होता है? आप जो वो बोले वो बिल्कुल गलत है, हम उनका निंदा करते हैं, उनको माफ़ी मांगना चाहिए अशोक चौधरी जी को। मानते हैं कि दलित वर्सेस अब भूमिहार चलेगा? आप एक बात बताइए, जब हम लोग जाति और धर्म मानने को तैयार नहीं हैं, कौन धकेल रहा है जाति धर्म के नाम पर? नेता बैठ के धकेल रहे हैं। जो जहानाबाद में चाहे जिस जगह रहते हैं वहाँ दलित भूमिहार एक साथ नहीं रहते हैं। आप बताइए, अब ठेका लिए हुए हैं। अशोक चौधरी का अपना जाति का अपना कमांड है, अपने जाति का उन पे कमांड है, वो ठेका लेके बैठे हैं हर जाति का, और अपने ही जाति हर जाति का वोट उनको नहीं मिलता है। अगर हर वर्ग के जाति में थोड़ा सा भी समझ होगा तो इस बार अशोक चौधरी जी को बता दे, जदयू को बता दे कि टिप्पणी करना क्या होता है। ना भाषा का मर्यादा रह गया है, ना गरिमा रह गया है, कुछ भी बोल देना है किसी को। अब बताइए ना, जिस वर्ग के बारे में बोल रहे हैं वो वर्ग किसी का बंधा हुआ है? चाहे कोई भी वर्ग हो, कुछ भी बोल देना है, कुछ भी कर देना है। हम तो बोल रहे हैं ना कि अशोक चौधरी जी माफ़ी मांगे अभी उस वर्ग से, तत्कालीन उनको माफ़ी मांगना चाहिए। आप खुद सोचिए कि जो भी चुनावें होती हैं, ठीक है, जो भी मतलब विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, हर वर्ग के लोग का हिसाब, हर वर्ग का लोग का वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चाहे वोटिंग में हो चाहे हर कुछ में हो। अब एक वर्ग को कह रहे हैं कि मेरा बंधुआ मजदूर है, दूसरा वर्ग क्या है आपका? लोकतंत्र में न जी रहे हैं जी अशोक चौधरी जी, लोकतंत्र में न जी रहे हैं कि राजतंत्र है? राजतंत्र नहीं ना है कि आप राजा की तरह वहाँ बयानबाजी कर रहे हैं, एकदम बोले जा रहे हैं। लोकतंत्र है, आप जीत के गए हैं, मंत्री हैं, सेवा करने के लिए हैं, सेवक है, राजा नहीं है जो किसी को कुछ बोल दीजिएगा। आप में शर्म होगा तो आप माफ़ी मांगिए जाके भूमिहार समाज से भी तत्कालीन, और नहीं तो पूरा भूमिहार समाज आपका विरोध करेगा तत्कालीन। तो आपने सुना, काफी लोग भड़के हुए नजर आ रहे हैं अशोक चौधरी पर, जिस तरीके से अशोक चौधरी ने भूमिहार समाज पर बयान दिया है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया टॉप।